The topic is intraembryonic mesoderm and differentiation of somates. The objectives are the formation of different parts of intraembryonic mesoderm, not the extraembryonic mesoderm. Parts of somates and its differentiation, changes occurring during the 4th week of the development, mean foldings. 2 foldings occur. Cephalic and caudal folding, mean जिसको हम दूसरे नाम पे कहते हैं कि cranial and caudal, और हेड एंड टेल फोल्डिंग भी कह सकते हो. डेरिवेटिव ऑफ मेसोडर्म एंड द एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड इट्स इम्पोर्टेंस जो है वो नेक्स्ट में होगा, कि इसमें नहीं होगा. यहाँ तक बस डेरिवेटिव ऑफ मेसोडर्म और एंडोडर्म तक आएगा. अब यहाँ पे आप देखो, ये तो वही डायग्राम है जो कल मैंने समझाई थी कि ये यहाँ पे ये क्या बन रहा है, प्रिमिटिव स्ट्रीक है, प्रिमिटिव नोड है, पिट है, ठीक. और ये तो डिस्क जब कल सर पड़ी थी सारी, ठीक है. अब यहाँ पे इस सेक्शन में आप देखो, क्रॉस सेक्शन में दिस इज द सरफेस एक्टोडर्म, और वो न्यू रिलेशन स्टार्ट हुई है. और न्यू रिलेशन किसने स्टार्ट की थी? इज इंडक्टेड बाय द नोटोकार्ड. अब नोटोकार्ड की साइड में जो ये इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बना था, जो थर्ड लेयर बनी थी, ये एक्टोडर्म है, ये मेसोडर्म है, ये एंडोडर्म है. द सेकेंड फंक्शन ऑफ द नोटोकार्ड, it results in formation of the parts of the intraembryonic mesoderm. इसके 3 पार्ट बना था, जो इसके बिल्कुल साइड्स पे, एडजेसेंट साइड पे, दिस इज कॉल्ड द पारेक्सियल मेसोडर्म, एंड दिस सेकंड वन इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट मेसोडर्म, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड द लेटरल प्लेट मेसोडर्म. तो ये बहुत अहम सवाल है कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म. यू शुड टेल द 3 पार्ट्स, पारेक्सियल मेसोडर्म, intermediate mesoderm and lateral plate mesoderm. ठीक है. Then the intraembryonic mesoderm is formed by the process of the gastrulation and the primitive streak during the 3rd week of the development. And intraembryonic mesoderm germ layer is absent at 3 places. 2 तो मैंने कल आपको बताए थे, buccopharyngeal membrane और cloacal membrane. और दूसरा क्या है, where there is notocard. देखो ना, यहाँ पे नोटोकार्ड है तो यहाँ पे इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म नहीं है. ये बहुत अहम बीसीक्यू है, ठीक है. यहाँ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म होंगे, ठीक है. इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म शुड बी एब्सेंट फ्रॉम दिस 3 पार्ट्स, ठीक है. अब यहाँ पे ये सिंपल वही है. अभी इस डायग्राम में, फर्स्ट डायग्राम में देखो, इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के पार्ट्स नहीं बने. अब ये नोटोकार्ड अभी भी एंडोडर्म के साथ कांटेक्ट में है. जब कंप्लीट सेपरेशन हो जाएगी यहाँ से, तो ये इसके पार्ट्स क्लियर आपको मिल जाएंगे. दिस इज द पारेक्सियल मेसोडर्म, इंटरमीडिएट मेसोडर्म एंड द लेटरल प्लेट मेसोडर्म. अब आप देखो 2 लेयर में टूटा हुआ है. यहाँ ऊपर आप डायग्राम में देखो, इस लेटरल प्लेट मेसोडर्म में छोटी सी कैविटी बन रही है, जो कोई इसको 2 लेयर में डिवाइड कर देगी. ये बहुत अहम बेसिक है. द लेटरल प्लेट mesoderm, which is a part of the intraembryonic mesoderm, by the appearance of the cavity, this cavity which is called the intraembryonic coelom. जो हमने बाहर पढ़ी थी वो क्या थी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, जो कोरियनिक कैविटी थी वो एक्स्ट्रा थी. यहाँ फीटस बनेगा, इसलिए ये जो कैविटी है इसको कहेंगे इंट्राएम्ब्रियोनिक. दिस कैविटी which begins to appear within the lateral plate mesoderm is now called the intraembryonic coelom. This cavity divides the lateral plate mesoderm into 2 parts. One part which is going with the ectoderm is called the somatopluric mesoderm. सोमेटो एंड स्प्लैंक्नोप्लूरिक मेसोडर्म आपने उसमें भी पढ़ा था, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में, उसको इसके साथ मिक्स नहीं करना. ओके, कॉल्ड दी सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म, एंड दिस पार्ट ऑफ द लेटरल प्लेट मेसोडर्म रन्स विद द, यहाँ यॉक्सेक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यॉक्सेक. सो दिस स्प्लिटिंग पार्ट कम्स lie with the along with the yolk is called the splachnopluric mesoderm. Okay, means lateral plate mesoderm by the appearance of the intraembryonic coelom divides into 2 layers, somatopluric mesoderm and the splachnopluric mesoderm. Splachno mean viscera, soma mean body, ठीक है, क्योंकि ये एक्टोडर्म बॉडी की वाल के साथ है, तो इस वजह से इसमें ये बॉडी में जितनी मसल्स हैं, कौन सी, लिम्स की और थोरेक्स की, इससे ये बनेगी. मेसोडर्म क्यों कुदरत ने यहाँ पे दिया है, ताकि लिम्स जो बनेगा, जो स्किन के नीचे जो मसल्स हैं
लिम्स की और थोरेसिक वाल की वो इस मेसोडर्म से बनेगी, ठीक है। और ये इधर स्प्लैंक्नोफ्लोरिक मेसोडर्म क्यों दिया है यॉक सैक के साथ, क्योंकि यॉक सैक जब फोल्डिंग होगी तो ये जीआईटी बनाएगा, तो जीआईटी की जितनी स्मूथ मसल्स होंगी दे शुड बी फॉर्म्ड बाय द स्प्लैंक्नोफ्लोरिक मेसोडर्म, ठीक है। ये बहुत अहम है, ठीक है। अब यहाँ कंप्लीट ये स्प्लिटिंग हो चुकी है। दिस इज अपर लेयर इज कॉल्ड द सोमेटोफ्लोरिक मेसोडर्म एंड द लोअर लेयर विच इज एसोसिएटेड विद द एंडोडर्म इज कॉल्ड द स्प्लैंक्नोफ्लोरिक मेसोडर्म। स्प्लैंक्निक मेसोडर्म भी कह सकते हो और सोमेटिक मेसोडर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बिल्कुल कंप्लीट दिखाया गया, सही। अब हम आते हैं यहाँ पे ये भी डायग्राम है, दिस इज द सोमेटोफ्लोरिक मेसोडर्म, दिस इज द स्प्लैंक्नोफ्लोरिक मेसोडर्म। ये यॉक सैक है जो कट किया हुआ दिखा हुआ। Initially, the cells of the mesodermal germ layer forms a thin sheet of loosely woven tissue on each side of the midline by approximately 17th day. However, these cells close to the midline proliferate and form a thickened plate of the tissue is known as the par axial mesoderm. बस इस मैंने आपको क्या बताया कि नोटोगार्ड जो है वो इंडक्शन कर देता है, इंट्राम्ब्रानिक मेसोडर्म के 3 पार्ट्स बना देता है। जो मिड लाइन में है पार्ट दोनों साइडों के वो क्या कहलाता है, पार एक्सियल मेसोडर्म। और जो बिल्कुल लेटरली इसको हमने क्या कहा था, लेटर प्लेट मेसोडर्म, जिसमें ये सारा बताया पहले छोटी छोटी कैविटीज बनी हैं, फिर वो कोलेसिस हुई और उसके बाद वो स्प्लिट हुआ 2 लेयर में, ठीक। ये वही चीज़ बताइए। टुगेदर दीज layer in a line in newly formed cavity the intraembryonic coelom which is continuous with the extraembryonic cavity on each side of the embryo। अब ये एक बेसिक क्यों आता है कि बॉडी की जितनी भी कैविटीज़ हैं, थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक मीन वो थोरेसिक नहीं मीन जैसे जिसमें लंग्स हैं, प्लूरल कैविटी है, और हार्ट है जिसमें पेरिकार्डियल कैविटी है, और पेरिटोनियल कैविटी, ऑल दीज कैविटीज आर फॉर्म्ड बाय दिस इंट्राएम्ब्रियोनिक कैविटी। ये अहम बीसीक्यू है, ठीक है। फिर जो इंटरमीडिएट मेसोडर्म है जो वो किसको कनेक्ट कर रहा है, पार एक्सियल को लेटर प्लेट मेसोडर्म के साथ। किसके हो, ये इंटरमीडिएट मेसोडर्म है या ये पार एक्सियल है, ये लेटर प्लेट, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। इससे बनेगा यूरोजेनाइटल सिस्टम, ठीक है। ये भी वही डायग्राम है, ये पार एक्सियल है, ये इंटरमीडिएट है, ये लेटर प्लेट है जिसमें कैविटी बन रही है, फिर ये 2 में डिवाइड हो रहा है, ठीक। ये ऊपर वाला सोमेटोफ्लोरिक, नीचे वाला स्प्लैंक्नोफ्लोरिक। जब पार एक्सियल मेसोडर्म, अब पार एक्सियल मेसोडर्म इसके साथ क्या होगा, अब मैं पहले डायग्राम में दिखा देती हूँ। ये दिस नोटोकॉर्ड विल रिजल्ट इन द डिफरेंशिएशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सोमाइट्स फ्रॉम द पार एक्सियल मेसोडर्म। Now this first pair of the somite will appear on at which day of the development, 20th day of the development। अब वो जो पार एक्सियल मेसोडर्म था उससे क्या बनेंगे, सोमाइट्स बनेंगे। जैसे आप कॉइन्स रख लो ना ऊपर, तो हेड से लेके सारे नीचे इधर लोअर रीजन तक हमारे पास कॉइन्स की सूरत में अब वो एक दूसरे के ऊपर कट बन जाते हैं, ऐसे इस तरह के सेक्शन बन जाते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड द सोमाइट। This first pair of somite appear on which day, 20th day of development. On each day 3 to 4 somites will form। तो बेबी अगर 20 दिन का है तो कितने सोमाइट्स होने चाहिए, 3 to 4। और अगर बेबी कितने दिन का है, 21 डे का है, तो 3 to 4 और ऐड कर लो, मीन 6 to 8 होने चाहिए। इस तरीके से आप एज ऑफ बेबी सोमाइट्स के थ्रू 5th वीक तक मालूम कर सकते हो। 5th वीक के बाद क्या होगा कि ये जो सोमाइट्स हैं they will differentiate into its 3 parts। ये बहुत अहम है। The differentiation of somites occur at the 5th week into 3 parts। Which the parts are called, ये जो ऊपर है एक्टोडर्म, ये बिल्लू तो एक्टोडर्म है, this is called the dermatome, and ये जो ब्राउनिश सा है इसको क्या कहेंगे, मायोटोम। तो इसके 2 पार्ट्स हैं, ये डोर्सोमीडियल पार्ट है और ये वेंट्रोलैटरली है, ठीक है। एंड दिस ये जो नोटोकॉर्ड के साथ है इसको कहेंगे स्क्लेरोटोम। द सोमाइट्स डिफरेंशिएट इनटू 3 पार्ट्स, डर्मेटोम, मायोटोम एंड स्क्लेरोटोम, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट उनका क्वेश्चन ये होता है कि ये डर्मेटोम से क्या बनता है, मायोटोम से क्या बनता है और स्क्लेरोटोम से क्या बनता है। अब ये सब कुछ मिड लाइन में है, तो मिड लाइन में ट्रंक है, तो इसका मतलब है ये जो डर्मेटोम है ये इट फॉर्म्स अब ये ऊपर सरफेस एक्टोडर्म जो है इट विल फॉर्म्स दी एपिडर्मिस ऑफ दी
स्किन ऑफ द ट्रंक, और ये जो इसके नीचे ये जो डर्मेटोम है, इट विल फॉर्म्स द डर्मिस ऑफ द ट्रंक, एंड दीज मसल्स विल फॉर्म्स द मसल्स ऑफ द ट्रंक मीन मायोटोम। और स्क्लेरोटोम से क्या बनेगा, वर्टिब्री एंड रिब्स। अब देखो वर्टिब्री मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि यहाँ आधा इस तरफ है, आधा इस तरफ होगा, and after the fusion of this vertebral body, this notochord will trap in the form of the nucleus pulposus. Now in adult, the remnant of the notochord is present in our body as a nucleus pulposus within the vertebral disc, intervertebral disc। ठीक है, तो ये होनी चाहिए, डेरिवेटिव्स हमें आने चाहिए। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि भाई by the beginning of the third week, the paraxial mesoderm begins to organize into segments. These segments are known as the somatomeres. Head के region में होगा तो हम कहेंगे somatomeres. First appear in the cephalic region of the embryo and their formation proceeds cephalocaudally. मीन ऊपर से बनते हैं और नीचे तक जाते हैं। Each somatomere consists of mesodermal cells arranged in concentric whorls around the center of the unit. दी मीन वो मैंने कहा था कॉइन की फॉर्म में। इन दी हेड रीजन द सोमाटोमेयर्स फॉर्म इन एसोसिएशन विद सेगमेंटेशन ऑफ द न्यूरल प्लेट इनटू न्यूरोमेयर्स एंड कंट्रीब्यूट टू द मेसेनकाइम इन द हेड। मीन जो हेड में उसका न्यूरल ट्यूब की साथ कनेक्शन में। फ्रॉम द ऑक्सीपिटल रीजन कार्डेली सोमाटोमेयर्स फर्दर ऑर्गेनाइज इनटू सोमाइट्स। हेड में थे तो हमने क्या कहा सोमाटोमेयर्स, एंड जब नीचे थोरेसिक और सर्वाइकल थोरेसिक इन रीजन में तो हमने क्या कहा सोमाइट्स। द फर्स्ट पेयर ऑफ द सोमाइट्स अराइज इन द ऑक्सीपिटल रीजन ऑफ द एम्ब्रियो एट अप्रोक्सीमेटली 20th डे ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो हर रोज कितने बनेंगे 3 to 4 न्यू सोमाइट्स अपीयर इन द क्रेनियोकार्डल सीक्वेंस एट ए रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 पेयर पर डे अंटिल एट द एंड ऑफ द 5th वीक। 5th वीक के एंड में कितने होने चाहिए 42 to 44 pairs of present। ठीक है, there are 4 occipital somites, 8 cervical somites, 12 thoracic, 5 lumbar and 5 sacral and 8 to 10 coccygeal। ठीक है, कॉक्सिस के रीजन में नीचे। तो ये नंबर ऑफ सोमाइट्स दिखाए हैं, ये जो है अप्रोक्सीमेटली एज बताइए। फर्स्ट पेयर कब अपीयर हो रहा है 20th डे पे, तो 1 to 4। फिर सेकंड 21st डे में कितना होगा, 22nd में कितना होगा। ये जो दिखाएं ये 5th वीक तक नहीं दिखाएं, ये दिखाएं कब तक 4th वीक तक, क्योंकि 30th डे में पूरा महीना है। तो ठीक है, तो उसमें इसलिए इन्होंने कितने लिखे हैं 34 to 35। 5th वीक की अगर हम बात करें तो पिछले वाले आएंगे कितने, जो मैंने बताया 42 to 44। ठीक है, अब हम आते हैं सोमाइट्स की डिफरेंशिएशन पे। वो मैंने बता दिया था, डर्मेटोम और किस किस से क्या बन रहा है, ये सारा वही चीज़ इसमें बताई गई है कि स्क्लेरोटोम से